हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसी और डीसी करंट के बारे में। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो दो तरीक़ा से फ्लो होता है। एक तो होता है एज अल्टरनेटिंग करंट, सेकंड जो होता है एज अ डीसी करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को एसी कहा जाता है और बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसका फ्लो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। मतलब कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। जैसे कि इसको आइडेंटिफाई कुछ इस तरीके से किया जाता है, वेव फॉर्म, साइन वेव फॉर्म के फॉर्म में इसको दर्शाया जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। जैसे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर घटते जाएगा 4 से फिर 0 तक होगा, फिर उसके बाद माइनस में जाएगा। इस तरीक़े से इसका जो वैल्यू होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसका जो यूज होता है वो ज़्यादातर होता है डीसी से ज़्यादा इसका यूज होता है। इसका यूज जैसे हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स में, ऑफिस बिल्डिंग एटसेट्रा में किया जाता है। जैसे हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं कि जो भी फ़ैन लगा होता है, मोटर लगा होता है, बल्ब होता है, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम किस पे चलते हैं? एसी पे चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पे ही चलते हैं। अगर हम लोग इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस तरीक़ा से होता है। एक सर्कल होता है, फिर इसमें एक वेव फॉर्म इस तरीक़ा से दर्शाया जाता है। ये बेसिकली क्या डिनोट करता है? ये अल्टरनेटिंग करंट को, और ये जो है वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट अल्टरनेटिंग करंट है। वहीं अगर हम लोग डिपेंडेंट अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये डायमंड के शेप में और उसके अंदर एक ऐसे वेव फॉर्म जो कि दर्शाता है अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, तो ये इसका सिंबल कुछ इस तरीक़ा से होता है। डायरेक्ट करंट की बात करें तो जैसे अल्टरनेटिंग करंट में उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। वैसे डायरेक्ट करंट में नहीं होता है। डायरेक्ट करंट में उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीक़ा से डीसी करंट को दर्शाया जाता है। इसका जो मैग्नीट्यूड अगर 4 है तो वो 4 ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, ना कि वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट का यूज बेसिकली इलेक्ट्रिक डिवाइस को पावर सप्लाई करने के लिए, देने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। जैसे हो गया मोबाइल फ़ोन बैटरीज को चार्ज करने के लिए, फ्लैश लाइट, फ्लैट स्क्रीन टेलीविज़न या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इसका यूज होता है। डीसी को अगर हम लोग सिंबल की बात करें तो डीसी को कुछ इस तरीक़ा से, इसका सिंबल कुछ इस तरीक़ा से होता है, एक सर्कल और उसमें प्लस और माइनस। ठीक है, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट डीसी करंट है। वहीं अगर हम लोग बात करें डिपेंडेंट डीसी करंट की तो डिपेंडेंट डीसी करंट को इस तरीक़ा से ये इसका सिंबल होता है, डायमंड के शेप में रहेगा और फिर उसके अंदर प्लस और माइनस। ये बेसिकली डीसी करंट का सिंबल होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ डिफरेंस की एसी और डीसी में। ठीक है, एसी और डीसी में डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो एसी को बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। उसका फुल फॉर्म जो होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है। डीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। इसमें जो डायरेक्शन होता है फ्लो करने का इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, वो बायडायरेक्शनल होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें डीसी की तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। एसी जो होता है डेंजरस होता है, बट डीसी जो होता है एसी से ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, इसका फ्रिक्वेंसी, इसमें जो एसी होता है उसमें फ्रिक्वेंसी होता है, डीसी में कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होता है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज ही नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होता है। पावर फैक्टर जो होता है एसी में वो 0 to 1 होता है, बट अगर हम लोग बात करें डीसी की तो सिर्फ और सिर्फ यूनिटी होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है डीसी में सिर्फ। ठीक है, एसी को बेसिकली ट्रांसमिट कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग इजीली उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट एसी में कुछ लॉसेज होता है। ठीक है, बट डीसी को हम लोग डीसी में कोई लॉसेज नहीं होता है अगर हम लोग उसको ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। दोनों को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट एसी में लॉसेज होता है, डीसी में लॉसेज नहीं होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम होता है जिसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। एसी जो होता है मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटर तीनों टाइप के लोड में करंट फ्लो हो सकता है। बट अगर हम लोग डीसी की बात करें तो उसमें जो लोड होता है उसे फर्स्ट रेजिस्टिव लोड ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एसी को बेसिकली
कन्वर्ट किया जा सकता है इजीली डायरेक्ट करंट में, ठीक है, रेक्टिफायर की हेल्प से। रेक्टिफायर जो होता है बेसिकली क्या करता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग फिल्टर करके फिर उसको स्टेडी डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एसी को बेसिकली डायरेक्ट करंट में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है रेक्टिफायर की हेल्प से। वैसे ही डीसी जो है, डीसी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है अल्टरनेटिंग करंट में बाय इन्वर्टर। अगर हम लोगों को एसी को डीसी में चेंज करना होगा, अगर हम लोगों को एसी को डीसी में चेंज करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर। वहीं अगर हम लोग बात करें डीसी को एसी में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके एप्लीकेशन की तो एसी का यूज बेसिकली फैक्ट्रीज में किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पस में। मतलब कि जहाँ पे जो भी फ़ैन होता है, जो भी मोटर होता है, ये सारा कहाँ पे यूज होता है, डोमेस्टिक में। मतलब कि हमारे घरों में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये सारा बहुत सारे मशीन होते हैं, वो क्या करते हैं, किस पे ऑपरेट होते हैं, एसी पे ही ऑपरेट होते हैं, एसी पे ही चलते हैं, ठीक है। तो इसका यूज इंडस्ट्री में या फिर डोमेस्टिक पर्पस फैक्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें डीसी की तो डीसी का यूज बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो भी बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है वो डीसी के ही हेल्प से होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है एसी और डीसी में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।